Hello friends and my upcoming juniors and I say Georgians। तो फिर मुझे तो लगता है आप सब ठीक ही होंगे। वैसे ठंडी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अभी हम लोग अपनी एक हफ्ते की छुट्टी काट के आए हैं। अब कल से वही पुरानी ज़िंदगी शुरू करनी है। तो चलिए मैं आप लोगों के बारे में बात करती हूँ। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट में पूछा है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें और बुक्स कौन सी प्रेफर करें। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स का आज आंसर दूँगी। वैसे तो मैंने कई बार कमेंट्स में आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया। तो आज मैं आप लोगों को इंटरेक्ट होकर बताती हूँ अच्छे से कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितना टाइम देना है, कौन सी बुक प्रेफर करनी है और आप लोगों को क्या क्या शेड्यूल फॉलो करना है। आई होप आप लोगों को तो पता ही होगा कि एग्ज़ाम्स के सिलेबस में क्या क्या आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। पर फिर भी मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके, इंग्लिश तो एक साथ आता है और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है। फर्स्टली वैसे तो एग्ज़ाम में क्या क्या आता है आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन एग्ज़ाम इतना ज़्यादा टफ भी नहीं होता है कि कोई नॉर्मल बच्चा भी ना क्लियर करे। अगर आपकी बेसिक क्लियर है 11th क्लास की, 12th क्लास को आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपने एनसीईआरटीज़ अच्छे से कवर की हुई हैं, आपने सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया है और अगर सबसे मेन चीज़ तो ये है कि अगर आपने अपना बेसिक क्लियर किया है तो एग्ज़ाम आपको क्वालिफ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़रा सी भी नहीं। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो पर। और प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा अच्छा होगा कि वो एग्ज़ाम के लिए तो वैसे भी प्रिपेयर्ड है, लेकिन आज जो सिर्फ बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको अपना बेसिक क्लियर करना होगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम तो क्वालिफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। अ, आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए तो आप एनसीईआरटी प्रेफर करिए। 11th और 12th में तो आपने पढ़ी होगी, वही आप अच्छे से पढ़िए, उसका बेसिक क्लियर करिए। और जीके की बात करें तो जीके और इंग्लिश तो नॉर्मल आता है और जीके के लिए आपको डेली लर्निंग आपकी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। रिसेंट की जो चीज़ें हैं आपको उनका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। जितनी डेट्स होती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ कौन कौन से डे मनाए जाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकल डेज़ कौन कौन से होते हैं, आपको जीके में ये जानना पड़ेगा। और अगर हम बात करें इंग्लिश की तो नॉर्मल इंग्लिश आती है, जैसे कि फिलअप्स, और आप अपना ग्रामर अच्छा रखिएगा तो आपकी इंग्लिश वैसे भी क्लियर हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड वैसे तो आप बिगनर्स के लिए तो न्यू है, लेकिन फिर भी अगर आप नर्सिंग के बारे में, नर्सिंग कब शुरू हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है, किसने शुरू किया है, इनका पर्पस क्या था, इनका मोटिव क्या था, गोल क्या था, तो अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड तो ईज़िली निकल जाएगा। बस हाँ, थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब एग्ज़ाम देना है तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ कि आप बुक कौन से प्रेफर करो। आर्यन पब्लिकेशन वैसे अच्छी होती है, लेकिन आप कोई दूसरा टाइप भी ले सकते हो। आर्यन मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसका थोड़ा आइडिया हो जाएगा और आपको पढ़ना कैसे है। वैसे तो पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको एक वे मिल जाएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो या कोई आपके डाउट क्लियर ना हुए हो या कोई क्वेश्चन ऐसा भी रह गया हो जो मैंने कवर ना किया हो, आप लोगों को जानना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना प्लीज़।